नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रदेश की खबर। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार की दिशा में तेजी। पटना में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और अब इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिहार के युवाओं के टैलेंट का अधिकतम उपयोग राज्य के भीतर ही हो, यही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी अपनी तय प्रक्रियाओं के तहत काम करते हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य और राज्य के विकास के लिए उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का औद्योगिक विकास लगातार मजबूत हो रहा है और निवेशकों के बीच राज्य के प्रति विश्वास बढ़ा है। सरकार का लक्ष्य 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में एक्सप्रेसवे नेटवर्क, औद्योगिक कॉरिडोर, बेहतर शहरी ढांचा, हवाई कनेक्टिविटी, पावर सप्लाई और लॉजिस्टिक सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए मजबूत कनेक्टिविटी और पर्याप्त बिजली सबसे जरूरी होती है। इसी दिशा में बिहार में 2400 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्रोजेक्ट पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इसके अलावा औरंगाबाद में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट भी जल्द उत्पादन शुरू करेगा। हाल ही में बक्सर में अत्याधुनिक तकनीक से लैस कोका कोला की फैक्ट्री और जेके सुपर सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही कई बड़ी कंपनियां बिहार की नई औद्योगिक नीतियों से आकर्षित होकर निवेश के लिए आगे आ रही हैं। मंत्री ने बताया कि सिर्फ बड़े उद्योगों पर ही नहीं बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए एमएसएमई निदेशालय का गठन किया जा रहा है और बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण बनाया गया है ताकि छोटी और ग्रामीण उद्यमियों के उत्पादन वैश्विक बाजार तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 और हाल ही में स्वीकृत सेमीकंडक्टर नीति 2026 राज्य को पूर्वी भारत का औद्योगिक हब बनाने की दिशा में अहम कदम और सरकार देश विदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार बैठकें और समिट आयोजित कर रही है। वर्ष 2026 में अब तक 747 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी कुल राशि 17,217 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा 317 निवेशकों को 404 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिससे 5500 करोड़ रुपए का निवेश और 22,500 से अधिक रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। इस निवेश में रिलायंस इंडस्ट्रीज, मदर डेयरी, आदित्य बिरला समूह, अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। मंत्री ने जनविश्वास अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा कि अब व्यापारियों और उद्यमियों को अनावश्यक आपराधिक मुकदमे से राहत मिलेगी। पहले उन्हें चेतावनी और सुधार का अवसर मिलेगा, जिससे कारोबारी माहौल और बेहतर होगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। महिला को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक सुरक्षित वातावरण में काम करने की अनुमति दी गई है। साथ ही श्रम कानूनों में संशोधन कर उद्योगों को अधिक लचीलापन दिया गया है। हमारे साथ उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभी पदाधिकारीगण, आज उद्योग विभाग के द्वारा जो हमारा 2025-26 और विगत वर्षों में उपलब्धि रहा है, उसकी चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उद्योग विभाग आने वाले समय में बिहार के उद्यमी और युवाओं के भविष्य को तय करेगा और जिस तरह से 7 निश्चय पार्ट 3 में बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विगत बिहार विधानसभा के चुनाव में भी बिहार के युवाओं से वादा किया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और बिहार का जो टैलेंट है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा बिहार में हो, बिहार के तरक्की के लिए हो। सरकार ने जनता के सामने ये वादा किया है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज बिहार सरकार के, अगर सभी मंत्रालय को देखा जाए तो उद्योग विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के भविष्य के लिए बनता है। और जितने भी विभाग हैं उन विभाग का एक स्टैटिक प्रोसीड्योर है और उस स्टैटिक प्रोसीड्योर के तहत वो विभाग काम करती है। बिहार सरकार फंड देती है और उस फंड के भरोसे हमारा सिस्टम चलता है, लेकिन उद्योग विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो निवेश लाने का भी काम करती है। यानी हम लोगों को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि बिहार में निवेश करें
और निवेश करने में यहां के युवाओं को रोजगार मिले। तो उद्योग विभाग की सबसे बड़ी चुनौती बिहार के युवाओं को और बिहार के उद्यमी को, एंटरप्रेन्योर्स को, के भविष्य को जो है आगे बढ़ाना है। और इसी क्रम में बिहार का औद्योगिक विकास निरंतर सशक्त गति से आगे बढ़ रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उद्योग विभाग राज्य के औद्योगिक तंत्र को निवेशकों के बीच विश्वास सुदृढ़ करने का और उसके लिए संपूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 109 स्टार्टअप को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इस पहल में 1653 स्टार्टअप का चयन किया गया है, जिसमें 1456 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर दिया गया है। अब तक कुल 92 करोड़ रुपया वितरण किया जा चुका है और लगातार हम ये इसका चयन कर रहे हैं और स्टार्टअप को पैसा भी सरकार की ओर से मदद कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में विभिन्न फंडिंग सहायता योजनाओं के तहत 692 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और 27 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। इसी तरह स्टार्टअप बिहार के अंतर्गत 242 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को पंजीकृत किया गया है। 47 ऐसे स्टार्टअप सेल हैं और 22 इंक्यूबेशन सेंटर हैं जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थान में स्थापित किए गए, जिसमें नवोदित जो नए उद्यमी हैं उनको मेंटरशिप, प्रशिक्षण और संसाधन तक पहुंच प्रदान करने का हम काम करते हैं। पटना और पूर्णिया में 3 कोवर्किंग स्पेस स्थापित किए गए हैं जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और लगभग 300 लोगों को किफायती कार्यालय स्थान प्रदान कर रहे हैं। आईआईटी पटना के सहयोग से एक जीरो लैब स्थापित किया गया है जो विचार स्तर के स्टार्टअप्स को मॉनिटरिंग, हैंडलिंग और सहयोग प्रदान करता है। स्टार्टअप बिहार को डीपीआईआईटी के द्वारा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में एस्पायरिंग लीडर के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। स्टार्टअप बिहार द्वारा सीआईएमपी में नवाचार, उद्यमिता और वेंचर क्रिएशन पर जो है 2 वर्ष पूर्णकालिक पीजीडीएम पाठ्यक्रम को प्रायोजित किया जा रहा है और इस शैक्षणिक सत्र में 18 छात्र नामांकन ले चुके हैं। कंडक्टर प्लांट हमारा जो सपना है वो जल्द ही बिहार में साकार होने वाला है। इसके साथ साथ BIIPP 2025 की जो उद्योग की नीति हमारी आई है, जिसका उद्देश्य लक्षित निवेश को प्रोत्साहित करना, जो मैंने कहा 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में हो तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पॉलिसी लाई है और जिसमें पहला बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, दूसरा है निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, तीसरा है बिहार लॉजिस्टिक नीति 2024, चौथा है वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022 और पांचवा है बिहार स्टार्टअप नीति 2022। यानी ये नीतियां हमने बिहार में बनाई है और बिहार के औद्योगिक नीतियां आज देश की सबसे प्रतिस्पर्धी नीतियों में शामिल है। यानी हम कॉम्पिटिटिव भी किसी से पीछे नहीं है। आज अगर हमारी पॉलिसी को कोई देखता है पूरे देश और दुनिया का उद्यमी, तो सबके मन में यही आता है कि चलो बिहार जाकर उद्योग लगाने का काम करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रदेश की खबरें।